भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी राजधानी भोपाल पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस वार्ता आयोजित कर राम मंदिर के मुद्दे पर कांग्रेस से कई सवाल करे हैं। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी का पुराना रोग है, वो फिर राम मंदिर को लेकर चुनाव आयोग गए हैं। आपको बता दें कि राम से आपत्ति है, उन्होंने कहा कि या फिर मंदिर से आपत्ति है। वो कहते हैं कि बाबरी मस्जिद शहीद हो गई, ये कोर्ट की अवहेलना है। कोर्ट में राम मंदिर केस में राम जन्मभूमि बाबरी परिसर का जिक्र है, न कि बाबरी मस्जिद। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि इंदिरा जी के समय जब खंबे सामने आए तो कोर्ट से खुदाई पर स्टे लगवा दिया गया। वो इनके ही नेता थे जो वकील का चोला पहनकर राम मंदिर का विरोध करते रहे। कांग्रेस के पास विकास जन कल्याण पर बात करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए सनातन पर प्रहार कर रहे। कांग्रेस भारत में विभाजन के आधार पर लेना चाहती है सत्ता। ऑर्डर बिगड़ेगा। उसके बाद चेक करिएगा 1961 तक मुस्लिम वर्ग पक्षकार ही नहीं बना। के मोहम्मद जो कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे के ज्वाइंट डायरेक्टर है, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि मुस्लिम समाज में विचार था कि हमें इस चक्कर में नहीं पढ़ना चाहिए, पर टाइटल सूट में 12 साल की मियाद होती, जब उसमें 11 दिन रह गए थे, दिसंबर 1961 में पक्षकार बने। किसने बनवाया? प्रेरित करके बनवाया। रोकने का सिलसिला इतना ही नहीं रुका। 1976 में इंदिरा गांधी जी के जमाने में जब रूटीन आर्कियोलॉजिकल सर्वे की खुदाई हो रही थी तो नीचे 8 खंबे निकल आए, और तब वामपंथी इतिहासकारों के दबाव में खुदाई रुकवा दी गई। और रुकवाई नहीं गई, कोर्ट से स्टे ले लिया गया कि खुदाई अभी की नहीं जाएगी, क्योंकि पता था कि खुदाई होगी तो कुछ और निकल आएगा। और उसके बाद मैं याद दिलाना चाहता हूं, मगर क्या करें, टेक्नोलॉजी ने मार दिया। 21st सेंचुरी शुरू हुई, रडार मैपिंग की टेक्नोलॉजी आ गई। जब अटल जी की सरकार थी तो कोर्ट ने खुदाई के लिए मना किया था ना, रडार मैपिंग के लिए तो नहीं। तो रडार मैपिंग की गई। लाइक सर्जरी प्रोहिबिटेड अगर है तो अल्ट्रासाउंड तो नहीं ना, तो उसकी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी गई, तो कोर्ट ने परमिशन दे दी। 2003 में खुदाई में सब कुछ निकल आया। उसके बाद इन्हीं के नेता वकील का चोला ओढ़कर तथा कथित बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के वकील बन के खड़े होते थे। इन्हीं के नेता, याद करिए, श्री पीवी नरसिम्हा राव ने 7 दिसंबर 1992 को कहा कि हम बाबरी मस्जिद दोबारा तामील करेंगे। देश की एक प्रतिष्ठित पत्रिका को इंटरव्यू देते हुए 15 जनवरी 1993 को उन्होंने फिर रिट्रेक्ट किया, और उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव जी ने फ्लोर ऑफ द हाउस पे बात बोली। जबकि एक और बात है, ये कह के सिर्फ वो देश की जनभावना का अपमान नहीं कर रहे थे, सांप्रदायिक वातावरण ही बिगाड़ नहीं रहे थे, इस्लाम धर्म का अपमान भी कर रहे थे, क्योंकि इस्लाम के मान्यता के अनुसार तो वो काफिर है, और काफिर को मस्जिद तामील करने का हक नहीं है, और संविधान का अपमान कर रहे थे। हाउ कैन ए प्राइम मिनिस्टर एंड चीफ मिनिस्टर से कि वो मस्जिद बनवाएगा? हमारा बहुत साफ कहना था, हम मंदिर नहीं बना रहे थे, मंदिर निर्माण का मार्ग प्रशस्त कर रहे थे। मंदिर निर्माण का काम श्री राम जन्मभूमि समिति और संतों का था। फिर मैं पूछना चाहता हूं, ये वही मध्य प्रदेश है? हम लोग तो उस समय स्टूडेंट लाइफ में थे, जिस समय पटवा जी की सरकार थी यहाँ 1990 कार सेवा के समय, जब मध्य प्रदेश से कार सेवक जा रहे थे तो ग्वालियर से झांसी की रोड के ऊपर, झांसी में कोई जाने ना पाए तो दीवार बना दी गई थी अस्थायी। और उस समय मुलायम सिंह जी की सरकार कांग्रेस के समर्थन से चल रही थी, क्योंकि बीजेपी ने 24 अक्टूबर 1990 को समर्थन वापस ले लिया था, जब समस्तीपुर में अडवाणी जी की यात्रा को रोका गया था। तो आप समझिए, दीवार लगा दी गई थी कि यहां से कोई जाने ना पाए। और जब 6 दिसंबर 92 की घटना हुई तो यूपी में समझ में आता था कि मध्य प्रदेश की सरकार क्यों बर्खास्त की गई थी।